आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज अबू धाबी से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं क्योंकि शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक मुस्लिम देश में हिंदू आस्था का केंद्र अपनी नींव, अपनी जड़ों को इतने नीचे तक ले जाएगा और उसी अनुपात में उस पूरी सोच को, उस विश्वास को, उस हिंदुत्व की आत्मा को, उस हिंदू धर्म की आस्था को पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ फैलाएगा। जी हाँ, आज शायद एक ऐसा दिन है जब आप मेरे साथ अबू धाबी में बैप्स हिंदू मंदिर के दर्शन करेंगे क्योंकि अब इसका निर्माण धीरे धीरे, बहुत तेजी से बल्कि अब कहिए, अपने मकाम तक पहुंच रहा है। और इस मंदिर निर्माण में आज हम आपको मिलाएंगे उन लोगों से जो इस मंदिर के निर्माण के पीछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए अबू धाबी आने वाले हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के किसी भी मुस्लिम देश में आप देखें तो शायद इतने बड़े पैमाने पर किसी हिंदू मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। ये पहली बार हो रहा है, लेकिन और भी कई मामलों में ये मंदिर पहली बार है। ये प्रतीक है आस्था का, संस्कृति का, सद्भावना का और सभ्यता का। फरवरी 2018 को दुबई के ओपेरा हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रतीक को दुनिया को दिखाया था वो अब साकार होने जा रहा है। अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का निर्णय। ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। भारत से करीब 2500 किलोमीटर दूर अबू धाबी में बनने वाला पहला हिंदू मंदिर अब अपने अंतिम चरण में है। ये मंदिर न सिर्फ हिंदुस्तान की आध्यात्मिक और सनातन परंपरा का एक बड़ा केंद्र है, बल्कि इस मंदिर के निर्माण की वजह से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। आस्था का ऐसा केंद्र और एक ऐसी विश्वास की यहाँ पर शक्ति है जो भारत को कूटनीति के क्षेत्र में तमाम विश्व और दुनिया के सामने अपने अस्तित्व को और गहरा करने में मदद करेगी। आइए लिए चलते हैं आपको असंख्य घंटियों के साथ, जब आप इस मंदिर की ताकत को महसूस करेंगे, जब इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए हिंदू मंदिर में वहां गर्भगृह तक पहुंचेंगे तो आपको एहसास होगा कि भारत वाकई वसुधैव कुटुंबकम और मानवता की सोच को कैसा पूरे विश्व में प्रबल कर रहा है। आइए चलते हैं, मंदिर में दर्शन भी करते हैं और जो लोग इसके पीछे हैं, जिन्होंने पूरा काम काज किया है, उनसे बातचीत करेंगे। जय हो, 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 अक्षरधाम की जय हो, स्वामी जी हमारे साथ हैं, मनीष जी हमारे साथ हैं और ये तमाम चेहरे हैं जो कि हमें बताएंगे कि इस मंदिर में मुझे पता है कि मैं भी इससे आगे बढ़ूंगी तो मुझे भी ये हेलमेट लगाना होगा क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन साइट है ये। लेकिन सबसे पहले, ये सिर्फ दो देशों के रिश्ते की कहानी नहीं है, ये पूरे विश्व में भारत की धमक, वसुधैव कुटुंबकम की सोच और उसी के साथ कैसे हम पूरे विश्व को एक शांति की तरफ ले जाना चाहते हैं, उस सब का प्रतीक बन रहा है। अंजना जी, ऐसा है कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ द प्रेयर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ भारतवासियों जो यहाँ बरसों से रह रहे हैं। उनकी प्रार्थना, यहाँ के जो रूलर्स है उनकी ग्रेटफुलनेस, उनकी बिनोबिलेंस एंड द इंटीग्रिटी
of our Prime Minister put together. And as I just explained to you, 1997 जब प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ पे आए थे और उन्होंने बोला था कि प्रार्थना करें भगवान को, एक दिन अबू धाबी में मंदिर होगा, और वो सपना साकार हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए जितेंद्र जी, आप इसको कैसे देखते हैं? आप IPF के जरिए जो NRIs हैं उनके साथ बहुत काम कर रहे हैं, कैसे ये देश के रिश्तों को, कैसे कूटनीति में, डिप्लोमेसी में ये कैसे हेल्प कर? देखिए 26-27 साल हो गए मुझे यहाँ पे। एक जमाना था जब पूजा करना या मूर्ति लेके आना बहुत सेंसिटिव इशू हुआ करता था, लेकिन ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी और हिज हाईनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, प्रेसिडेंट ऑफ UAE के रिश्तों के चलते, इंडिया UAE के रिश्तों के चलते आज हम यहाँ तक पहुँच गए कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हमें 27 एकड़ जमीन ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर बनाने के लिए दी। और इसकी एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस डिक्री में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, प्रेसिडेंट ऑफ UAE, ने ये लिखा है कि जब तक सूरज उगेगा तब तक ये जमीन हिंदू संप्रदाय की होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता। ये कहानी है इंडिया और UAE रिलेशनशिप की। आप कैसे देखते हैं इसको? फर्स्ट थिंग इज, आपने जो प्रश्न पूछा, यहाँ 20,000 टन से पत्थर यूज करके पिंक सैंडस्टोन और व्हाइट इटालियन मार्बल से पूरा मंदिर बन रहा है। और जैसे पत्थर कहाँ से ला रहे हैं? ये जो पत्थर पिंक सैंडस्टोन है वो राजस्थान से आ रहे हैं, और जो व्हाइट मार्बल जो अंदर मंदिर है वो इटली से पत्थर और कारीगर? और कारीगर करीबन 2000 से 3000 कारीगर लास्ट 3 साल से ये पत्थर की कार्विंग जस्ट विद द हेल्प ऑफ चिजल एंड हैमर, वो राजस्थान में अलग अलग छोटे गांवों में रह के ये कार्विंग होती है, और वहाँ से ये मंदिर के पत्थर यहाँ पे आते हैं। और यहाँ करीबन 150 कारीगर उसको जैसे जिक्सो पजल जैसे हम इकट्ठा करते हैं, वो स्टोन को एक दूसरे को कनेक्ट करके जस्ट बाय द वेट ऑफ द स्टोन दिस एंटायर टेम्पल इज क्रिएटेड एज पर एंशिएंट स्थापत्य शास्त्र। आप कैसे देखती हैं इसे? सालों से कई लोगों ने यहाँ पे प्रार्थना की थी। हमें ऐसे आंटीज पता है जिन्होंने ऐसे ही संकल्प किया था कि जब तक मेरी सांसें चले, मेरी आखिरी सांस से पहले मैं मंदिर की घंटी बजा के धाम में जाऊं। और आज हमें लगता है, क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। आज हमें लगता है भारतीय आ रहे थे उनके लिए तो बहुत ही गर्व भरा। अरे पूछे मत, हर भारतीय, मैं कहता हूँ मेरी बच्ची, उसके बच्चे जब यहाँ से गुजरेंगे तो उनको इस बात का एहसास होगा कि मेरे पिताजी ने भी इस यहाँ पे एक ब्रिक रखी है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व का पल है। बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारी इंडियन कम्युनिटीज हमें सबके दिल को छू लिया, दिल को छू लिया। जो हिंदू होते हैं उन्हें हमेशा लगता है कि ऐसा ना हो हमारे बच्चों को हमारे पर्व ही ना पता हो, ऐसा ना हो मंदिर से उनका कनेक्ट टूट जाए, तो वो चिंता दूर करती है। और ये मंदिर उन लोगों के लिए है जो सच्चे भाव से मंदिर में श्रद्धा से आते हैं। तो जो भी मंदिर बनाते हैं, पर हमारे स्वामी जी हमेशा बोलते हैं कि मंदिर उनके लिए है जो मंदिर में आते हैं, देवी शक्ति के साथ बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और आज ये जगह बनी तो सारी बहनों की कितने सालों की प्रार्थना आज पूरी हुई है, ऐसा भाव हमें आता है। आपको क्या लगता है मनीष? देखिए, मैं पटना से आया हूँ और ये बहुत गर्व की बात है, और आज मैं एक भारतीय होने का और एक बिहारी होने का एक बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से और भारत और UAE का जो रिलेशन है जी, उसको ये मंदिर रिप्रेजेंट करता है। राजीव, आप भी खूब जुड़े हुए हैं एकदम ये सब से, तो बताइए आपके दिल में कितना गर्व है इस मंदिर को लेकर? गर्व इस UAE भारतीय यहाँ पे कितने साल से आए हैं? मुझे यहाँ 10 साल हो गए और मैं एतिसलात में इंजीनियर हूँ। और गर्व की बात यह है मैम कि दुनिया की अकेली कंट्री है UAE जिसने टॉलरेंस मिनिस्ट्री बनाया है, और उसी टॉलरेंस मिनिस्ट्री के तहत ये मंदिर हमें UAE सरकार ने दिया। और हमें ये उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा UAE में। और BAPS संस्था, दे हैव डन अ अमेजिंग जॉब ऑल ओवर द वर्ल्ड। खूब गर्व हो रहा है ना भारतीयों को यहाँ पर? गर्व तो बिल्कुल ही हमारे लिए गर्व की बात है। UAE हमारे लिए दूसरा घर है। आपको क्या लग रहा है विकास जी, कितने खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, और एक्चुअली इट इज अ ग्रेट सिंबल ऑफ इंडिया एंड UAE रिलेशनशिप। और दुबई से लगभग 1 घंटा लगता है रास्ते में, 45 मिनट्स है ना, अबू धाबी और उसके बीच में रास्ते में। जैसे कि जितेंद्र सर ने कहा कि इट विल बी द मोस्ट विजिटेड प्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड वेरी सून। फुटप्रिंट्स आपको बढ़ाने हैं बुर्ज खलीफा से। मैं राजस्थान से हूँ और यहाँ का जो भी मकराना का पत्थर लग रहा है तो हमें बड़े दिल से खुशी हो रही है कि हमारे राजस्थान का यहाँ जी। तो आप लोगों के लिए भी बहुत खुशी है। आई थिंक ये बात फुटप्रिंट्स की नहीं है, ये बात है हमारे देश के कल्चर, हमारी हिस्ट्री, और हमारे लोगों को एक ऐसी जगह मिले जहाँ वो अपना
आके अपना मत्था टेक सके पूरी श्रद्धा के साथ। आस्था का एक सेंटर बन रहा है। अब हम लोग चले, अब आप दिखाएंगे हमें मंदिर के हिस्से, तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं मंदिर के उस हिस्से में जहां पर इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के हम आपको दिखाएंगे जो अलग अलग श्राइन्स की बात हो रही थी कि तमाम देवी देवताओं के लिए अलग अलग मंदिर बनाए जा रहे हैं, उन सब में चलेंगे। ये अब मैं भी पहन लेती हूँ, पहना दीजिए इसको। और चलिए अब चलते हैं क्योंकि अभी भी यहाँ पर काम चल ही रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट है, तो यहाँ पर तमाम एहतियात बरतते हुए पहला दर्शन आपको कराते हैं। चलिए। वसुदैव कुटुंबकम की तर्ज पर बन रहे इस मंदिर में स्वामी नारायण के साथ साथ 9 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों को भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें राम जानकी, राधा कृष्ण, तिरुपति बालाजी, भगवान अयप्पा समेत कई अन्य मूर्तियां शामिल हैं। तो अब हम मंदिर के उस हिस्से में, जैसा हमने आपको बताया था कि 7 यहाँ पर शिखर हैं, 7 मंदिर हैं, तो ये जो प्रभु राम के लिए है उसकी आप देख रहे हैं जो नक्काशी की गई है, और उस शिखर का एक स्तंभ आप देख रहे हैं, ये उसका एक स्तंभ है। ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको जो इसकी कितना बड़ा ये इसकी विशालता का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं। तो अब आपको लिए चलेंगे, आप समझ रहे होंगे कि पूरी रामायण की जो कथा है वो नक्काशी के जरिए इन पत्थरों पर यहाँ दर्शाई गई है। अब आपको लेकर चलते हैं राम मंदिर में, यहाँ पर जो अनेकों 7 मंदिर हैं उनमें से राम मंदिर में चलते हैं। अबू धाबी में अक्षरधाम मंदिर बनाने का सपना साल 1997 में प्रमुख स्वामी महाराज ने देखा था, जो करीब 26 साल बाद अब अपने कमल स्वरूप में आकार ले रहा है। इस मंदिर की नींव साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी, पर इसके मंदिर के निर्माण की आधारशिला साल 2015 में रखी गई। जब प्रधानमंत्री अबू धाबी गए थे और यूएई सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए 55,000 वर्ग फीट जमीन आवंटित की थी। ये भी एक महज संयोग मात्र है कि एक तरफ लंबे अरसे से इंतजार के बाद भारत में राम मंदिर आम जनता के लिए खुलेगा और दूसरी तरफ मुस्लिम देश में आस्था के सबसे बड़े मंदिर के दरवाजे विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए खुलेंगे। अब हम लोग राम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से सजाया गया है। पत्थर पे जो नक्काशी है, उस नक्काशी को अगर आप देखेंगे तो वाकई अद्भुत है। और जो मुझे पता चला है, मतलब पहले पत्थर आप लोग लगाते हैं, फिर नक्काशी यहाँ पे की जा रही है। नहीं, नक्काशी पूरी राजस्थान करके पूरा, और फिर यहाँ पर लाकर आप उन पत्थरों को एक के ऊपर एक बिठा रहे हैं। अच्छा जितेंद्र जी, अभी मूर्तियां तो आई नहीं है, मूर्तियां अभी भारत से बन के आ रही हैं, उसमें वक्त लगेगा और प्राण प्रतिष्ठा तब होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। 500 साल के संघर्ष के बाद हमें अयोध्या मिली, और ये एक संयोग है कि 22 जनवरी को हम रामलला के मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं और 14 फरवरी को हम एक मंदिर जो उस राष्ट्र में है जहां सालों से हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो भी पूरी हो रही है। दोहरी खुशी है, दोहरी खुशी है। और ये मैं समझ सकता हूं कि भगवान ने इसको तय किया था कि ये हाथों होगा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा, कि अयोध्या मंदिर भी उनके हाथों बनेगा और जो है यहाँ का जो है प्राण प्रतिष्ठा भी जो है उन्हीं के हाथों होगी। एक बार 360 डिग्री जरा दिखाते हैं अपने दर्शकों को। यहीं पे मूर्ति लगेगी और अभी मूर्ति का इंतजार है यहाँ पे चारों तरफ से, और श्रद्धालु इधर से आएंगे और यहीं पर आकर फिर वो प्रभु राम के दर्शन कर पाएंगे, पूजा कर पाएंगे। मंदिर निर्माण का काम फुल स्पीड में चल रहा है। मंदिर में लगाए जा रहे पत्थर की नक्काशी देखते ही बन रही है। इस मंदिर में लगाए जा रहे पत्थरों पर हिंदुस्तानी कारीगरों का हुनर चमक रहा है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आज तमाम लोग जो अपनी मेहनत और पसीना लगा रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ हैं। तो हिंदी सारे समझते हैं, है ना? कहाँ से आए हैं? भरतपुर से। भरतपुर। आप? पिंडवाड़ा राजस्थान। आप? भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान। डूंगरपुर राजस्थान। डूंगरपुर राजस्थान। कितनी खुशी हो रही है कि आपका हाथ लगा। गुजरात राजकोट। आप बताइए कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। क्या किस तरह से काम कर रहे हैं? अच्छे से मन लगा करके काम कर रहे हैं। मंदिर का
निर्माण अच्छे से हो रहा है, भगवान का घर है, हमें खुशी हो रही है, मौका मिला है भगवान के घर सेवा करने का, तो बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। अंजना जी, ये वो लोग हैं, मतलब 48-49 डिग्री में हम 2 कदम पार्किंग में नहीं चल सकते हैं, लेकिन इनका पसीना बह रहा है और ये लोग काम करते जा रहे हैं। आप देखिए क्या रूप लेके आ रहा है और इनकी मेहनत किस तरीके से रंग लेके आ रही है। आप सारे लोगों को नमन है, रियली जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया। बहुत तालियां आप लोगों के लिए। अबू धाबी में बन रहे इस मंदिर की संरचना और डिजाइन लगभग वैसी ही है जैसे दिल्ली और दुनिया के दूसरे अक्षरधाम मंदिर बनाए गए हैं। पर जो खास बात इस मंदिर को दूसरे अक्षरधाम मंदिरों से अलग बनाती है वो ये कि ये अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर होगा। मंदिर का निर्माण 27 एकड़ के क्षेत्रफल में होगा, जिसमें से 13 एकड़ पर सिर्फ मंदिर होगा। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसमें लोहे या उससे बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसका निर्माण भारत की पारंपरिक मंदिर वास्तुकला के तहत किया जा रहा है। मंदिर के साथ ही खूबसूरत गार्डन और जल सरोवर का निर्माण चल रहा है। मंदिर के आर्किटेक्चर की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। तो अबू धाबी में ये मंदिर, और उसमें भी आप सोचिए कि राम मंदिर से आप निकले और एक तरफ गंगा, दूसरी तरफ यमुना और बीच में सरस्वती, तीनों का प्रवाह, मतलब अद्भुत नजारा, गंगा घाट की तरह ही ये नजारा है। उस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन 2-2 लाइन में अगर आप लोग जल्दी से समझाएं इसके पीछे। और मैं तो तब से ये सोच रही हूँ कि जहाँ पर शरीर ऐसे जल रहा है, पानी उड़ जाएगा, क्या पानी, वाटर बॉडी को मेंटेन करना एक चैलेंज रहेगा? इट इज ए चैलेंज ही है, बट वी हैव सॉल्यूशंस टू दैट चैलेंज। और हमारे यहाँ भी जो मंदिर है वो नदी के करीब ही रहते हैं। सो द आइडिया इज टू हैव द संगम ऑफ गंगा, यमुना, सरस्वती, और वहां से हमारा एक मंदिर ऊपर आए। सो दैट इज द आइडिया। जी, आप तो अभी से शाम में यहाँ बैठने की सोच रहे हैं? बिल्कुल, इतनी शांति मिलेगी जब आप यहाँ मंदिर बनेगा और गंगा घाट पे आप बैठेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे बनारस के घाट पे आके बैठे हैं आप। और जब पानी यहाँ से गंगा का निकलेगा, आप सोच सकते हैं कल-कल करता हुआ पानी और यहाँ का वाटर शो कितना सुकून देगा सबको यहाँ बैठ के। लेकिन ये देखिए, एक तरफ गंगा जी, एक तरफ यमुना जी और बीच में सरस्वती जी। ये जो हिस्सा है यहाँ पर बीच वाले हिस्से में आप देखेंगे पानी, गंगा जी का पानी जो कि ला के उसमें साथ में शामिल किया जाएगा। और फिर ये घाट की तरह, गंगा घाट जो बनारस में है, काशी की ही तरह यहाँ पर भी सीढ़ियां बनाई गई हैं कि शाम के पहर में लोग यहाँ पर गंगा घाट पर बैठ सके। दर्शन करने के बाद यहाँ पर भी वो कम से कम एक अनुभूति शांति और आस्था की कर सकते। पारंपरिक पत्थरों से बन रहे इस मंदिर को फाइनल लुक देना अभी बाकी है, पर जिस तरह से भारतीय कारीगरों ने मंदिर की दीवारें और स्तंभों पर अपने हाथों से नक्काशी की है वो देखने लायक है। ये मंदिर में हमने आर्किटेक्चर में भी हार्मनी है। एंड जस्ट टू थैंक द लोकल लीडरशिप वी हैव ब्रॉट द एनिमल्स फ्रॉम दिस रीजन। और यूनिक बात है कि जितने भी कार्विंग्स आप देख रहे हैं, हर एक कार्विंग, हर एक एनिमल का कार्विंग एक यूनिक कार्विंग है। हर एक अलग मुद्रा में आपको ये कार्विंग दिखाई देंगे। कोई पानी पीते हुए, कोई आराम करते हुए, विश्राम करते हुए। मंदिर निर्माण के लिए 2000 से अधिक कारीगर दिन रात काम में लगे हैं ताकि जनवरी अंत तक मंदिर को अंतिम स्वरूप दिया जा सके। इसके साथ अब हर किसी को इंतजार है 14 फरवरी 2024 का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस भव्य और दिव्य बैप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इस हिंदू मंदिर के निर्माण की हर तस्वीर आपने देखी, आपने कारीगरों की मेहनत देखी, आपने लगन के साथ इस कड़ी धूप में काम करते हुए लोगों को देखा। और इसी के साथ वक्त करीब है जब उन इंजीनियर्स को, जिन्होंने ये संरचना अपने दिमाग में सोची, उसे जमीन पर उतारा, वो कारीगर जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से पत्थर को काटा है और तराश कर ये भव्य मंदिर बनाया है। और फिर शुरुआत होगा एक ऐसे सफर का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, जहां पर विश्व की कूटनीति में इस बैप्स हिंदू मंदिर के साथ कूटनीति का एक नया अध्याय वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ भारत रखेगा। इसी के साथ अबू धाबी से हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।